मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आज तुम बहुत दुखी हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह बातें हमेशा याद रखना, तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करने लगेंगे। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, आज तक मैंने तुम्हें कभी यह बात नहीं बताई। इसलिए बातों को विस्तार से और सही तरीके से समझना। तुम जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर जो समझता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं रहता। क्योंकि वह हर कार्य को तहे दिल से करने लग जाता है। मेरे बच्चे, इस संसार में बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें भी जीतना है अपनी बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते थे, वह भी तुम्हें अच्छा इंसान समझने लगेंगे। सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत को कितना समझते हैं, क्योंकि जब खुद ही लोग तुम्हारी अहमियत को समझेंगे, तो तुम्हें उन लोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि तुम बेकार में उन लोगों के पीछे पीछे उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे, तो वह लोग तुम्हारी अहमियत को नहीं समझेंगे। मेरे बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे, तथा वह हर कोशिश करेंगे कि तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त ना करो, क्योंकि अगर तुम किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर भी लेते हो, तो वह जलन के मारे ऐसा कोई न कोई कार्य करेंगे जिससे तुम्हें कष्ट हो और तुम उन खुशियों से वंचित हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर यह काबिलियत है जो लोग खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तुमने हर समय अपनी माता की भक्ति की है। तुमने हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता की सहमति ली है, और जो बच्चे अपने माता पिता की और अपनी माँ काली का आशीर्वाद से हर कार्य करते हैं, वह जीवन में किसी भी उन्नति से वंचित नहीं रह सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि अभी यह समय तुम्हारा संकटों में चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह परेशानी तो स्वयं ही आई है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, परंतु इसमें अपने को दोष साबित करना, यह तो गलत है।
मेरे बच्चे, तुम अच्छे से जानते हो कि इस हालात के जिम्मेदार कौन है। तो मेरे बच्चे, इन हालातों से लड़ने की कोशिश करो, क्योंकि तुम मेरे वह बच्चे नहीं हो जो जीवन से हार मान जाओ। तुम तो मेरे वह बच्चे हो जिसने कई कष्टों का सामना करके इन सफलताओं को प्राप्त किया था। अगर आज थोड़ी सफलताओं से नीचे रह गए तो तुम्हें इतना चित्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी माता पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस मेरे बच्चे, अपने अंदर सहनशीलता रखना। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हें तथा तुम्हारे अपनों को कष्ट पहुंचे, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को नुकसान पहुंचाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो तुम भी वह गलती मत करो जिससे तुम भी उसकी तरह बन जाओ। मैं जानती हूँ मुझे उसको क्या दंड देना है। समय आने पर उसको उसके कर्मों का दंड अवश्य ही मिलेगा, परंतु तुम वह कार्य मत करो जिससे तुम्हें मेरे दंड का भागी बनना पड़े। मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही नजदीक है जब मैं उसके इन बुरे कर्मों का दंड दूंगी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे एक न एक दिन फूटना ही होता है। तो तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कष्ट हो और तुम्हें इन सब कष्टों का ज्यादा सामना न करना पड़े। तुम अपनी माता की भक्ति तथा अपने कर्मों को उचित रखो। समय आने पर तुम्हें इन सब चीजों का फल अवश्य ही मिलेगा। उसने जो भी बुरे काम करे हैं उसका दंड उसे धीरे धीरे मिले, क्योंकि उसकी आत्मा को पता है कि उसने क्या क्या गलत कार्य किए। उसको इस कर्मों का दंड अवश्य ही मिले, परंतु अभी उसका समय अच्छा चल रहा है। उसके जीवन में अभी खुशियाँ हैं, तो एक न एक दिन उसके जीवन में गम भी होगा, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता है। मेरे बच्चे, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही काली हूँ। कुछ लोगों को मेरे इस रूप का अंदाजा नहीं। अगर मेरे सच्चे भक्तों को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो वह माँ एक काली का रूप भी ले सकती है, परंतु अभी तुम्हारा दुश्मन इन बातों से अनजान है। परंतु मैं उसे उसके असली रूप का दंड अवश्य दूंगी। मेरे बच्चे, यह मतलब की दुनिया है, यहाँ तुम्हारा कोई भी सहायता नहीं करेगा। इस कलयुग में स्वयं तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को संभालना होता है और खुद ही अपने कार्यों को करना होता है। तुम दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज तुम्हारे जीवन में कम है तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तुम्हें जीवन में खुशी अवश्य ही मिलेगी। और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं
तो तुम सामने वाले की सहायता करते ही क्यों हो? जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करते रहना। मेरे बच्चे ज्यादा चिंता में रहकर अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती है। तो मेरे बच्चे अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को पार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई थी, वह एक दिन तुम्हें अवश्य ही वापस मिल जाएगा। मेरे बच्चे अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य आरंभ कर दो और इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक न एक दिन अवश्य ही सफलता को प्राप्त करोगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।